Friends, welcome back to our YouTube channel. Friends, we are studying class 8 chapter number 5 1857 revolt, wherein we have already studied about the causes of the revolt, the places in north and central India where the revolt spread, and we also learnt how the revolt was suppressed by the Britishers. आज अपने इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारे कारण जिनके कारण ये 1857 की जो हमारा रिवोल्ट था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ये फेल हो गया। 10 मई 1857 को जो क्रांति शुरू हुई वो पूरे भारत में स्प्रेड नहीं हो पाई और सभी सेक्शंस सोसाइटी के इसमें इंक्लूड नहीं हुए, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड पीपल थे या बहुत सारे ऐसे प्रिंस थे जिन्होंने इस रिवोल्ट में फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो दोस्तों आइए कुछ ऐसे कारणों को जानते हैं जिसके कारण ये रिवोल्ट सप्रेस हो गया और अनसक्सेसफुल रहा, फेल हो गया। सबसे पहला कारण है वीक लीडरशिप। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा वो ये रहा कि ये जो रिबेलेंस थे इनको कोई एक अच्छा लीडर नहीं मिल पाया। बहादुर शाह जफ़र को लीडर बनाया गया जो कि ऑलरेडी एक ओल्ड मैन था, 80 साल की उनकी उम्र थी। 80 साल की उम्र में उनको लीडर घोषित कर दिया गया। भक्त खान जिसको आर्मी कमांडर नियुक्त कर दिया गया जो कि लीड कर रहा था रिबेलियन को, लेकिन वो एक नेशनल लेवल का कोई लीडर नहीं था। अगर यहाँ बहादुर शाह जफ़र का कोई कैपेबल बेटा होता तो शायद वो इस कोऑर्डिनेशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाता, तो शायद ये रिवोल्ट सक्सेस हो सकता था। लेकिन इस रिवोल्ट की सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहा, इसके फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही रहा, जैसे आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने पूरे भारत के लोगों के सभी सेक्शंस को किसी एक कॉमन रीज़न से यूनिफाई कर दिया। तो इस समय 1857 के रिवोल्ट में ऐसा कोई लीडर भारत के पास नहीं था जो सभी लोगों की कॉमन प्रॉब्लम्स को एक कॉमन कॉज में कन्वर्ट करके यूनिफाई कर पाता। तो इस रिवोल्ट के फेल होने का सबसे मेन कारण था वीक लीडरशिप। यहाँ कोई अच्छा लीडर नहीं था। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। वीक लीडरशिप होने के कारण ये रिवोल्ट पूरे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में बहुत अलग अलग पार्ट में चल रहा है, लेकिन बिना किसी प्लानिंग और बिना किसी कोऑर्डिनेशन के चल रहा है। एक साथ अटैक करने की ज़रूरत थी और ये लोग जो प्लान कर रहे थे उससे पहले ही जो ट्रेटर्स थे, हमारे बीच में जो गद्दार थे, उनके द्वारा ब्रिटिशर्स को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, उनके पास ये मैसेज पहुंच जाता है। उनके पास एक बेटर डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम था, लेकिन इंडियंस के पास ऐसा कोई डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था जिससे वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सके, बातचीत कर सके, प्लानिंग कर सके, एक प्लेटफॉर्म पे आके इकट्ठे हो सकें। तो इस रिबेलियन के फेल होने का दूसरा बड़ा कारण ये था कि ब्रिटिशर्स के पास वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम था जिससे उनके मैसेज बड़ी ईजिली, आसानी से वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस पहुँच रहे थे, जबकि हमारे इंडियन रिबेलेंस जो थे वो अलग अलग एरियाज़ में अनयूनिफाइड मैनर में अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। इनसफिशिएंट फंड्स, इनसफिशिएंट आर्म्स एंड वेपन्स। भारत के जो सिपाही म्यूटिनी करके पूरी बटालियन जो दिल्ली पहुंची, वो जिन हथियारों को लूटते हुए, जिन हथियारों को इकट्ठे करते हुए दिल्ली पहुंची थी, अब वो हथियार कम पड़ रहे थे। देयर वाज लिमिटेड सप्लाई ऑफ वेपन्स। और जो ये लोग इनसे जुड़ रहे हैं इनके पास इतनी आर्म्स नहीं थे, इतने वेपन्स नहीं थे कि ये हथियार सप्लाई कर सके अपने फॉलोअर्स को। लोग लड़ रहे हैं लेकिन अपने पुराने अम्युनिशन से लड़ रहे हैं, अपने पुराने हथियारों से। इनके पास तलवारें थी, इनके पास भाले थे और पुराने स्टाइल की बंदूकें जिन्हें मस्कट्स कहा जाता था, इस तरह की बंदूकों से लड़ रहे हैं। उस पर फिर ये सप्लाई ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके पास अनलिमिटेड सप्लाई थी आर्म्स की। तो ये टेक्नोलॉजिकल जो ड्रॉबैक रहा, एक टेक्निकल जो ड्रॉबैक रहा, ये भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न रहा, एक कॉज रहा कि हम ज़्यादा दिनों तक प्रोलॉन्ग नहीं कर पाए इस रिवोल्ट को, और लगभग 1 साल के अंदर ही ये रिवोल्ट अपनी पूरी एनर्जी खो देता है और लास्ट में सप्रेस कर दिया जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि वीक लीडरशिप और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, नो कम्युनिकेशन सिस्टम, इनसफिशिएंट फंड्स। हमारे जो लोकल रूलर्स थे पूरे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, सभी लोकल रूलर्स जो है ना फंडिंग नहीं कर रहे थे।
अगर उन्होंने फंडिंग की होती, आर्म्स खरीदे होते और इन रिबेलेंस को सप्लाई किया होता, वेपन्स को, अम्यूनिशन को, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया होता। देखिए, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हथियार बहुत ज़रूरी होते हैं, साथ में जो आर्मी लड़ रही है उसके लिए खाना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल करानी पड़ती हैं। इन सारी चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। लेकिन हमारे जो लोकल रूलर्स थे वो शायद कहीं ना कहीं इस रिबेलियन को गलत समझते थे। वो 100% इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे, तो वो इस रिबेलियन से दूर रहे। उन्होंने फंडिंग नहीं की, तो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली सप्लाई रुक जाने से ये रिवोल्ट फेल हो गया। तो ये कुछ और भी रीजंस हैं, जैसे हमारा जो ये रिबेलियन है इसमें सिर्फ पूरे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के ही लोग लड़ रहे थे, वो भी कंप्लीटली सब लोग इसमें इंक्लूड नहीं थे। ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज फाइटिंग। इसमें बहुत सारे इंडियंस तो ऐसे भी थे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे, अपने ही भाइयों को मार रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं समझ की कमी थी और ये 100% कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाया इन लोगों को। इनको फाइनेंस नहीं हो पाया, फंडिंग नहीं हो पाई, इनको आर्म सप्लाई नहीं हो पाए, बेटर प्लानिंग कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, कोई बेटर लीडर इनको नहीं मिल पाया, फंडिंग नहीं हो रही थी इनको, इनके पास वेपन्स खत्म हो गए, आउटडेटेड अम्यूनिशन से ये लोग लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार, उनके पास फंडिंग भी हो रही है, एक आर्मी ऑफिसर मारा जा रहा है, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए, लेकिन वहाँ पर उनको बैकअप करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा सप्लाई कर रही है, आर्मी सप्लाई कर रही है, ऑफिसर्स को सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन भारत की सिर्फ 10% पॉपुलेशन थी जो पूरे भारत के लिए लड़ रही थी। ऑल सेक्शन डिड नॉट पार्टिसिपेट, नो सपोर्ट बाय द एजुकेटेड क्लास। अब ऐसे बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में वर्क करते थे, जॉब करते थे और जो ब्रिटिशर्स पर फेथ करते थे। उनको लगता था कि उनके जहन में अभी भी यही बात थी कि ब्रिटिशर्स ही हमारे देश का कुछ भला कर सकते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख चुके थे। उनका थोड़ा बहुत तब्दीलीकरण हो गया था, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था उनका। वो जो है मेंटली और दिमागी तौर पर उनके जो सेंटिमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज से अटैच हो गए थे। वो सोचते थे कि ब्रिटिशर्स ही हमारे देश को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी बड़ी आबादी भी थी हमारे भारत देश में जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, उनके कल्चर को सपोर्ट करते थे। तो दोस्तों, ये कुछ कारण रहे जिसमें सिर्फ 1 साल और 1.5 साल के अंदर ही सप्रेस कर दिया जाता है, फेल हो जाता है। तो ये अनऑर्गेनाइज जो रिबेलियन हो रहा था, 1857 का जो रिवोल्ट है, तो उनको बड़ी आसानी से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनको आसानी से अलग अलग प्लेस पे उनको सप्रेस कर दिया। अगर ये यूनिफाइड होकर के लड़ाई लड़ते तो शायद ये हमारा भारत देश जो है उसी समय आज़ाद हो गया होता। लेकिन हमारा भारत 100 साल के बाद 1947 में जाके आज़ाद होगा, जब सब लोगों ने यूनिफाइड होकर के ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट स्ट्रगल करना शुरू किया। यही चीज़ 1857 में हो सकती थी, लेकिन इन कारणों से ये रिवोल्ट फेल हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें अब हम पढ़ेंगे कि 1857 के रिवोल्ट, हालांकि ये रिवोल्ट फेल हो गया, सक्सेस नहीं हो पाया, भारत देश आज़ाद नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होंगे अभी हमारे सोसाइटी में, हमारे पॉलिटिक्स में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे कानून पास करेगी, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट।